दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो हर किसी को परेशान करती है। लंबा चौड़ा सिलेबस कैसे याद रखें। आज हम अच्छी स्लाइड्स और राइटर्स की इमेजेस के साथ ऐसी मेमोरी ट्रिक्स का यूज करेंगे जिससे दिमाग में बिल्कुल एक 3D एनिमेशन जैसी तस्वीर बन जाएगी और सिलेबस का हर हिस्सा आसानी से याद हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं कि किसी भी सिलेबस इंडेक्स को मास्टर करने का सही तरीका आखिर क्या है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये टेक्स्ट बुक का इंडेक्स पेज देख रहे हैं आप? ये सच में किसी वीडियो गेम के फाइनल बॉस जैसा लगता है ना, जिसे हराना जरूरी है। कुल मिलाकर 21 चैप्टर्स हैं यहाँ, अलग अलग टाइटल्स, अलग अलग राइटर्स। इन्हें ऐसे ही रटने की कोशिश करेंगे तो पक्का बोर हो जाएंगे। लेकिन घबराइए मत, आज हम इन विजुअल क्यूज और एकदम फुल प्रूफ मेमोरी ट्रिक से इस फाइनल बॉस को हराएंगे। दिमाग में इनकी ऐसी इमेज बनाएंगे कि सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो आज का रोड मैप बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले हम सिलेबस का चैलेंज समझेंगे, फिर प्रोज के लिए कुछ शानदार ट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद पोइट्री याद करने का तरीका और लास्ट में एक क्विक फाइनल रिवीजन टेस्ट। चीजों को ऐसे बांट देने से लर्निंग सच में आसान हो जाती है। सेक्शन 1, द सिलेबस चैलेंज। भाई, मेमोराइजेशन की सबसे पहली ट्रिक ही यही है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया जाए, क्योंकि लंबी लिस्ट देखकर दिमाग कंफ्यूज हो ही जाता है। ध्यान से देखिए, सोर्स मटेरियल ने तो हमारा आधा काम खुद ही आसान कर दिया है। यहाँ 21 चैप्टर्स की कोई एक लंबी लिस्ट नहीं है। ये स्ट्रिक्टली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर्स और पोइट्री सेक्शन में 10 चैप्टर्स। अब हमारे दिमाग के लिए 21 का बड़ा नंबर प्रोसेस करने की जगह 11 और 10 पर फोकस करना कितना ईजी हो गया ना। एक बार में एक ही सेक्शन पर टारगेट करेंगे। बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 2, प्रोज की ट्रिक्स। अब इन 11 चैप्टर्स को याद रखने के लिए हमें कोई बोरिंग रट्टा नहीं मारना है, बल्कि हम टाइटल्स और ऑथर्स के बीच छुपे लॉजिकल कनेक्शंस को ढूंढेंगे। लेट्स सी हाउ। देखिए, पहली ट्रिक कितनी मजेदार है। दुनिया के महान नेताओं को उनके काम के साथ जोड़ना। अपने दिमाग में एक 3D एनिमेशन जैसा प्ले कीजिए। चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इसके राइटर हैं महात्मा गांधी। वहीं चैप्टर 4 है आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन महान हस्तियों की इमेज दिमाग में लाते ही इनके चैप्टर्स बिल्कुल एफर्टलेस लगने लगते हैं। इस लॉजिक को हम हिस्टोरिकल कनेक्शंस बोलते हैं। इसके पीछे का फंडामेंटल बहुत ही सिंपल है। जैसे ही महात्मा गांधी का नाम आता है, दिमाग में ऑटोमेटिकली इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का ख्याल आता है। और दूसरी तरफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सबसे आइकॉनिक, सबसे पावरफुल स्पीच था आई हैव अ ड्रीम। तो जैसे ही ये टाइटल देखेंगे, कनेक्शन खुद ब खुद बन जाएगा, है ना आसान। अब एक नई ग्रुपिंग पर आते हैं। इस ट्रिक को हम इंडिया फोकस का नाम दे सकते हैं। चैप्टर 2 है भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चैप्टर 10 है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आए, पर्लेस बक। ये दोनों ही चैप्टर्स हमारे देश पर फोकस करते हैं, बस देखने का एंगल अलग है। एक तरफ अपना देश, अपना घर, और दूसरी तरफ एक यात्री यानी ट्रैवलर की नज़र से इंडिया। इन दोनों को ऐसे ही थीमैटिक सिबलिंग्स की तरह साथ में याद रखिए। अब यहाँ थोड़े हटके विषयों पर आते हैं। चैप्टर 3 स्नफ यानी नस्वार पर है, चैप्टर 5 मैनकाइंड के आइडियाज पर, और चैप्टर 6 कला यानी आर्टिस्ट पर। मनोहर मलगांवकर और अ पिंच ऑफ स्नफ का नाम साथ में काफी स्ट्राइकिंग लगता है। बर्ट्रैंड रसल एक वर्ल्ड फेमस फिलोसोफर थे, तो आइडियाज के साथ उनका कनेक्शन एकदम नेचुरल है। और दी आर्टिस्ट के लिए शिगा नोया का नाम एक डिस्टिंक्ट इंटरनेशनल वाइब देता है। इन यूनिक विषयों को जब आप इन राइटर्स की इमेज के साथ मैच करेंगे तो याद करना सुपर फास्ट हो जाएगा। और अब प्रोज के लास्ट 4 चैप्टर्स के लिए हम एक मिनी नैरेटिव बनाएंगे। एक छोटी सी कहानी दिमाग में चलाकर देखिए। पहले एक बच्चा पैदा होता है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मीन ग्रियर। फिर आगे चलकर उसे आजाद प्रेस की जरूरत पड़ती है, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सीयर्स। वो इसी धरती पर रहता है, द अर्थ, H.E. बेट्स। और फाइनली बड़ी होकर एक शादी का प्रपोजल आता है, अ मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखोव। एक बार ये सिंपल सी लाइफ साइकिल स्टोरी दिमाग में सेट हो गई तो ये चारों नाम सीक्वेंस में क्लिक करेंगे। मूविंग ऑन, सेक्शन 3 मेमोराइजिंग द पोएट्री। प्रोज के 11 चैप्टर्स तो क्लियर हो गए हैं। अब इन फाइनल 10 पोएम्स की बारी है। पोएम्स में वैसे भी रिदम और राइम होता है, तो यहाँ हम मजेदार नेम गेम्स का इस्तेमाल करेंगे। पोएट्री सेक्शन की शुरुआत करने के लिए 2 जॉन्स की ट्रिक सबसे बेहतरीन है। ध्यान दीजिएगा, लिस्ट की शुरुआत में 2 जगह जॉन आते हैं। पोएम 1 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे जॉन डन ने लिखा है, और पोएम 4 है टू ऑटम, जो जॉन कीट्स की है।
ये दोनों जॉन अर्ली लिस्ट को एक फ्रेमवर्क दे देते हैं जिसे दिमाग तुरंत कैच कर लेता है। इस नई स्ट्रैटेजी को हम नेम एंड नेचर एसोसिएशंस बुला सकते हैं। असल में हमें बस टाइटल और पोएट के नाम के पैटर्न को पकड़ना है। एक बार आप इस तरह के पैटर्न्स देखने लगेंगे तो आपको रोट लर्निंग यानी रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। पोएट का नाम देखते ही टाइटल क्लिक हो जाएगा। चलिए अब इस ट्रिक को एक मजेदार एनिमल ट्रिक के रूप में अप्लाई करते हैं। यहाँ 2 पोएम्स प्योरली एनिमल्स पर हैं। पोएम 7 एक रहस्यमयी बिल्ली पर, मैकाविटी, जिसकी पोएट टी.एस. इलियट हैं, और पोएम 9 एक रेप्टाइल पर, स्नेक, जिसके पोएट डी.एच. लॉरेंस है। इन दोनों को एक साथ एनिमल कैटेगरी में ग्रुप करने से रिकॉल की स्पीड ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। जानवर का नाम सामने आते ही दिमाग सीधा इन्हीं 2 पोएट्स पर जाएगा। अब जरा सभी W इनिशियल्स वाले पोएट्स पर नजर डालते हैं। वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, W.H. ऑडन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और वॉल्टर डे ला मार एंड एपिटॉफ। ये तीनों ही नेचर, सेल्फ और लेगेसी पर लिखते हैं। इनके साथ ही रूपर्ट ब्रुक की पोएम द सोल्जर, पोएम 6 को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये सभी क्लासिक पोएटिक थीम्स हैं। W और एक सोल्जर, ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग विजुअल ग्रुपिंग है जो दिमाग में छप जाती है। और पोएट्री सेक्शन को पूरा करने के लिए हमारे पास बिल्कुल डिस्टिंक्ट इंडियन नाम है। पोएम 8 फायर हिम लिखी है के नारूवाला ने, और आखिरी कविता पोएम 10 माई ग्रैंडमदर्स हाउस कमला दास द्वारा लिखित है। इनकी इंडियन आइडेंटिटी इन्हें आराम से बाकी लिस्ट से अलग कर देती है। एक तरफ आग पर एक भजन और दूसरी तरफ दादी माँ का घर, दोनों ही अपने आप में विविड इमेजेस क्रिएट करते हैं, राइट? सो हियर वी आर, आखिरी पड़ाव, फाइनल रिवीजन टेस्ट। 21 चैप्टर्स हमने अलग अलग लॉजिक से डीकोड कर लिए हैं। अब वक्त है एक फास्ट पेस टेस्ट का, ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई ये ट्रिक्स हमारे दिमाग में लॉक हुई हैं। रेडी? लेट्स गो। जल्दी से देखिए, आपके सामने है चैप्टर 4। दिमाग दौड़ाइए, हिस्टोरिकल कनेक्शंस वाली ट्रिक याद कीजिए। कौन थे वो लेजेंडरी लीडर जिनकी फेमस स्पीच इस चैप्टर का टाइटल बनी थी? बैंग ऑन, बिल्कुल सही, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम। देखा आपने? ये जवाब दिमाग में तुरंत क्लिक किया क्योंकि हमने चैप्टर को सीधे उनके हिस्टोरिकल इम्पैक्ट के साथ एसोसिएट किया था। ये क्लियरली प्रूव करता है कि कनेक्शन बनाना रोट लर्निंग से कहीं ज्यादा प्रभावी है। अगला चैलेंज, पोएम नंबर 7। चलिए अब एनिमल ट्रिक को याद कीजिए। वो कौन सी रहस्यमयी बिल्ली थी और उसके पोएट कौन थे? स्पॉट ऑन, जवाब है टी.एस. एलियट और उनकी कविता मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मानना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को जब हम एनिमल्स या किसी और स्पेसिफिक कैटेगरी के आधार पर ग्रुप करते हैं तो चीजें सेकंड्स में याद आती हैं। ऐसे विजुअल ट्रिगर्स सच में किसी भी सिलेबस को रैपिडली मेमोराइज करने के लिए मास्टर की तरह होते हैं। तो यहाँ हम एक क्विक समरी देख सकते हैं आज की सभी मेजर विजुअल ट्रिक्स की। हिस्टोरिकल कनेक्शंस, इंडिया फोकस, 2 जॉन्स और एनिमल टाइटल्स, इन सब ने मिलकर एक लंबे, थोड़े से बोरिंग सिलेबस को बहुत ही इंगेजिंग बना दिया है। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि जब इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली और विजुअल स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा जाए तो रट्टाफिकेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले उस ओरिजिनल सिलेबस पेज की एक छोटी सी डिटेल पर ध्यान देते हैं। पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटा सा नोट था, अ वर्ड टू द यूजर्स। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि किसी भी एग्जाम या लाइफ की किसी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसी शार्प ऑब्जर्वेशन एब्सोल्युटली क्रूशल होती है। ओके, अब आज का आखिरी सवाल, और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। हु रोट अ पिंच ऑफ स्नफ? दिमाग में वो यूनिक ट्रिक और वो राइटर की इमेज लाने की कोशिश कीजिए जो इस स्ट्राइकिंग टाइटल के साथ मैच करती थी। जवाब सोचने के इसी प्रोसेस के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। अब वक्त है इन ऑसम मेमोरी ट्रिक्स और मेंटल 3D एनिमेशंस को अपनी डेली स्टडीज में अप्लाई करने का। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड हैप्पी स्टडिंग।